जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल एस्ट्रॉइड अपडेट के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों के कुछ डाउट्स हम क्लियर कर दें। देखिए 29 अप्रैल को जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला था, ना कि वो पृथ्वी के ऊपर ही गिरने वाला था। कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे कि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की सतह में घुस जाएगा और उसके अंदर किसी क्षेत्र में या फिर किसी देश में जाकर गिरेगा। देखिए आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पृथ्वी के वायुमंडल में आया ही नहीं, तो ये पृथ्वी के किसी शहर पे कैसे गिर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने दिखाया नहीं कि ये एस्ट्रॉइड कहां पर गिरा, किस शहर में गिरा, किस देश में गिरा। अरे भाइयों, आप सभी को बताना चाहूंगा, ये कहीं नहीं गिरा। जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आया ही नहीं, तो ये गिरेगा कैसे किसी भी शहर में। आपको बता दें, ये पूरे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाते समय एक समय ऐसा आया, वो समय यही था 3:30 पर, जब उल्का पिंड और हमारी पृथ्वी एकदम समान चिपके थे। यानी कि जो चक्कर लगा रहे थे ना, तो हमारी पृथ्वी और उल्का पिंड एक टाइम पे एक ही जगह पर आ गए थे। बस थोड़ा फासला था और वो था 60 लाख किलोमीटर। तो इतनी दूरी से होकर ये उल्का पिंड गुजर गया और वो अभी भी सौर मंडल में घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी शहर में जाके गिरा होगा। तो चलिए, ये डाउट तो क्लियर हो गए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वो कैसे गुजरा और क्या उसकी दूरी थी और कितने साल बाद वो वापस फिर से लौटेगा। क्या हमें इसके बारे में आगे भी सोचना चाहिए। देखिए, पृथ्वी अब सुरक्षित है 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से विशाल एस्ट्रॉइड 1998 OR2 उल्का पिंड आज एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी के करीब होकर गुजर गया। इसके आगे बढ़ने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है। 1998 OR2 नाम का ये एस्ट्रॉइड 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास आने वाला था और करीब महीने भर से लोगों की निगाहें इस पर थीं। वैसे तो ये 40 लाख मील के फासले से निकल गया, लेकिन इसकी ट्रांजिस्ट्री के चलते वैज्ञानिकों की यह आशंका थी कि यह संभावित रूप से घातक हो सकता है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म था और कई लोग इसके पृथ्वी की टक्कर और उसके बाद बड़ी तबाही के दावे भी कर रहे थे। लेकिन अब इन सब बातों पर विराम लग गया है। यह एस्ट्रॉइड गुजर चुका है और पृथ्वी अब एकदम महफूज है। नासा इसके मूवमेंट पर पूरी नजर बनाए हुए था। यदि ये अपनी कक्षा से थोड़ा भी हिलता तो ये मुसीबत पैदा कर सकता था। यह ईस्टर्न टाइम के अनुसार बुधवार सुबह 5:56 पर और भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 के आसपास पृथ्वी के निकट होकर गुजरा। दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई। अब बताते हैं कि ये कब लौटेगा। देखिए, उल्का पिंड जो आज गुजरा है, वो आज से 59 साल बाद यानी वर्ष 2079 में वापस सौर मंडल में आएगा। अरेबिक्यू वेधशाला के स्पेशलिस्ट फ्लेवियन बेंटेट का कहना है कि 2079 में ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तब इसकी पृथ्वी से दूरी महज 3.5 गुना ही रह जाएगी। यानी अभी इसकी ऑर्बिट का निरीक्षण एवं अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ये कभी भी पृथ्वी के लिए बड़ा संकट बन सकता है। और इस बड़े एस्ट्रॉइड के अलावा पृथ्वी की तरफ एक कम आकार का अन्य एस्ट्रॉइड भी आ रहा था। नासा एस्ट्रॉइड वाच ने बताया कि टिनी एस्ट्रॉइड H7 H6 HS7 आज से लगभग 23,000 मील 36,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ईस्टर्न टाइम दोपहर 3 बजे से ठीक पहले पृथ्वी को सुरक्षित रूप से पार करके आगे बढ़ गया। 2020 HS7 से हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं है और इस आकार के छोटे क्षुद्र ग्रह सुरक्षित रूप से प्रति माह कुछ समय पृथ्वी से गुजरते हैं। 2020 HS7 6 से 7 मीटर वाले व्यास जैसे छोटे एस्ट्रॉइड काफी छोटे होते हैं कि अगर वे पृथ्वी के साथ टकराते भी हैं तो पृथ्वी के वातावरण में ही नष्ट हो जाएंगे। भविष्य में संभावित खतरों से पृथ्वी की रक्षा के लिए हमारे विशेषज्ञ लगातार आसमान की ओर देख रहे हैं। नासा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल नासा एस्ट्रॉइड वॉच पर इस एस्ट्रॉइड से जुड़ी सारी ताजा जानकारी व अपडेट उपलब्ध है। विश्व भर के लोगों के मन में यदि इसे लेकर कोई सवाल जिज्ञासा है तो उसके लिए खुला मंच भी रखा गया है। कोई भी अपना सवाल वहां पर जाके पूछ सकता है, जिस पर नासा के विशेषज्ञ जवाब देंगे और जिज्ञासा मिटाएंगे। वैज्ञानिकों और आम लोगों सभी के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। ये बेहद तेज और विशाल भी रहा है। करीब 1.2 मील चौड़ा ये पिंड अपने निर्धारित समय बिजली की गति से भी तेज अधिक आया था। इसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ताजा तस्वीर सामने आई। मजे की बात तो ये रही है कि इसकी आकृति किसी मास्क लगाए जैसे चेहरे की है। कोरोना चल रहा है ना, इस वजह से शायद उसने भी मास्क पहन लिया हो। मास्क जैसी आकृति का कारण इस पर मौजूद पहाड़ी नुमा स्थान और खाली मैदानों की लकीरें हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी पृथ्वी जो है ना एकदम महफूज है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के दोस्तों के जो डाउट्स थे ना, जो आप कमेंट्स में हमें बता रहे थे, वो हमने इस वीडियो में कवर किए। तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहा होगा जिसकी वजह से मुझे इस टॉपिक को लेकर और भी वीडियोस बनाने पड़े। तो आई होप ये वीडियो पसंद आप लोगों को आया होगा और पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें। सभी दोस्तों के साथ एकदम आग की तरह फैला दीजिए। जैसे ये खबर वायरल हुई थी ना, वैसे हमारा ये वीडियो वायरल कर दीजिए। एकदम सच्चा वीडियो है, सभी को पसंद जरूर आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।